उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने मिथुन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है और 3 से लेकर 18 सितंबर तक महालक्ष्मी अनुष्ठान चलेगा और हर साल की भांति इस बार भी हमारे संस्थान में यह अनुष्ठान किया जाएगा। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, सदैव स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस अनुष्ठान का हिस्सा जरूर बने। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें और अगर आप इस अनुष्ठान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक वीडियो के दे रखे हैं, उस वीडियो पर जाकर आप इस पूरे अनुष्ठान की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, रामदेव जयंती और तेजा दशमी का पर्व मनाया जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। 17 सितंबर को महालक्ष्मी प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। 25 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या आ रही है और 26 सितंबर को नवरात्रि घट स्थापना की जाएगी। तो ये है कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल ग्रह अपनी मित्र राशि वृषभ में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 24 सितंबर को अपनी नीचस्थ राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल और इन ग्रहों की जो सिचुएशन चल रही है उसका क्या इफेक्ट आपको इस माह अपनी लाइफ पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सितंबर माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आते हैं आपके राशि स्वामी पर। देखिए, आपके राशि स्वामी हैं बुध, जो कि आपके सुख स्थान में उच्च के होकर विराजमान है। आपकी राशि में द्विकेंद्राधिपति योग भी है। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत शानदार देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके राशि स्वामी उच्च के हो रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। प्रसिद्धि में 4 चांद लगेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। आईक्यू लेवल बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग रहेगा। सही और गलत में आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपके काम सुगमता से होते चले जाएंगे। ददियाल से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आईटी फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं या फिर अकाउंटिंग, सीए, सीएस या फिर फाइनेंस की फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में है तो निश्चित रूप से ये समय आपको अच्छी उपलब्धियां दिलवाएगा। अटके हुए प्रमोशन आपके होंगे। इस समय आपकी मनचाही इच्छाएं पूर्ण होगी। चूंकि बुध सुख स्थान में उच्च के हो रहे हैं तो सुखों में भी वृद्धि करेंगे। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सभी सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। जो काम आपके अब तक अधूरे थे, जो इच्छाएं आपके मन में दबी हुई थी, वो इच्छाएं भी इस माह आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी। कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा। इस समय फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे और माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम अटके हुए हैं तो वो कार्य आपके इस माह द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। नए घर का सपना है या फिर आप अपने घर को
स्विच करना चाहते हैं, यानी छोटे घर से बड़ा घर लेना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। थोड़ा सा आप अपने प्रयासों को तेज करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता और शुभ समाचार पाएंगे। लग्जीरियस गाड़ी का सपना भी आपका इस माह पूरा होगा। तो ये समय बुध के शानदार रिजल्ट आपको देता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की यदि बात करें तो ये समय कुटुंब से आपकी बॉन्डिंग को और अधिक बेहतर करेगा, क्योंकि द्वितीय से चंद्रमा जो कि रिश्तों में मजबूती जरूर लेकर आता है। गोचर के अंदर चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा कैसा बैठा है उस पर काफी हद तक सिचुएशन डिपेंड करती है। परंतु ओवरऑल अगर इस महीने की बात करूं तो ये महीना आपके लिए चंद्रमा की स्थितियों के हिसाब से अच्छा है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। नौकरी में आपको अच्छी उन्नति और प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। सहकर्मी आपका साथ देंगे। एक तालमेल आपका जो सभी लोगों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ होता है, वो बहुत सुदृढ़ होगा और वो आपकी सफलता को भी सुनिश्चित करेगा। तो इस समय आप अपने सहकर्मियों को लेकर एक टीम वर्क की तरह चलेंगे तो निश्चित रूप से अपनी सफलता को दुगना पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तृतीय स्थान के बारे में। तृतीय भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 17 अगस्त तक तो अपने ही घर में बैठ रहे हैं, स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं और बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। इस समय पराक्रम में वृद्धि, आपके तेज में वृद्धि। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। अधिकारियों का साथ और सहयोग, एक अच्छी ट्यूनिंग, एक अच्छा सर्कल आपका इस समय बनेगा। बड़े बड़े नेताओं से आपकी जान पहचान बनेगी। राजनीति में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होगी। आपके आगे के विजन क्लियर होते हुए चले जाएंगे। साहित्य में, लेखनी में, कला के क्षेत्र में आप अच्छी उपलब्धियां इस समय हासिल करेंगे। वहीं भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। उनकी सहायता से आप अपने आने वाले विजन को क्लियर करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। पैतृक व्यवसाय अगर साथ में करते हैं तो उनकी अच्छी हेल्प आपको मिलेगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनके सहायता से आपको मिल सकता है। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करें तो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में जाकर बैठे। पंचम भाव के स्वामी अपने से 11वें बैठे, उसके बाद में अपने से 12वें भी बैठेंगे और नीच के होकर बैठेंगे। तो शुक्र के रिजल्ट थोड़े से मिक्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मोस्ट ऑफ मंथ वो अपने से 11वें बैठकर सूर्य के साथ युति करेंगे और ये समय आपके लिए अच्छा है। शुक्र के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे। कला के वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा, पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि केतु पंचम में बैठे हैं जो कहीं ना कहीं आपके कंफ्यूजन को बढ़ाएंगे, आपके शत्रुओं में वृद्धि करेंगे, आपको थोड़ा सा ऐसे अनस्टेबल करेंगे कि आप एक जॉब कर रहे हैं फिर बदलेंगे, फिर बदलेंगे, फिर बदलेंगे, यानी बदलते चले जाएंगे। सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, पर अपने सेटिस्फेक्शन को आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। सेटिस्फेक्शन कहीं और से नहीं आता, हमारे भीतर से ही आता है। अपने सेटिस्फेक्शन को बनाए रखें, आत्मबल को बनाए रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे और एक जगह अगर आप टिककर काम करेंगे तो आपके प्रमोशन के, आपकी सफलता के चांसेस और अधिक बेहतर होते चले जाएंगे। इस समय आपका IQ लेवल बढ़ेगा और बुद्धिमत्ता से जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलती चली जाएगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे और संतान यदि कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रही है तो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। अब शुक्र चूंकि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेशों से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप होगा। इस समय विदेश यात्राएं आपकी संपन्न हो सकती है, वो काम के सिलसिले में अधिक होगी। घूमने की अपेक्षा आप काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं ज्यादा करेंगे। इस समय सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा और सहकर्मी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी और जब हम वर्क प्लेस पर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस और भी अच्छी और इम्प्रूव हो जाती है। हम दुगने जोश से काम करते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। यही टाइम पीरियड अभी आपका है। देखिए, शुक्र नीच के भी होंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि शुक्र बुध के साथ बैठेंगे और नीच भंग योग बनाएंगे, तो दिक्कत कुछ नहीं आनी है। बस हाँ, इस समय आपको आलस्य त्यागना होगा, काम में ध्यान अधिक होना चाहिए,
डिस्ट्रैक्शन दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए, यानी घूमना फिरना, सजना संवरना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब चीज़ें आप थोड़ी सी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि शुक्र नीच के होंगे तो इन चीज़ों की तरफ आपको ज़्यादा धकेलेंगे, आपको ज़्यादा खींचेंगे। अब आते हैं आपके षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि 12th हाउस में बैठकर अपने घर को देख रहे हैं। तो इस समय मंगल से रिलेटेड अगर ब्लड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपको रहती है तो कोई भी अपने घर को देखता है तो वो बुरा नहीं चाहता, तो ब्लड से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। यानी बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, फोड़े फुंसी, ब्लड इम्प्योरीफायर की वजह से कुछ समस्या आ रही है, अगर आपके सर में कोई ब्लड क्लॉट हो गए, शरीर में कहीं ब्लड क्लॉट है और आप जूझ रहे हैं उस बीमारी से, तो अब आपको बहुत रिलीफ इसमें मिलने वाला है। वहीं आपके शत्रु भी आपसे भयभीत रहेंगे, तो वे आपके खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी, गलत मित्रों की संगति से बच जाएंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी और इस समय फाइनेंशियली भी आप स्टेबल रहेंगे। कर्ज की स्थितियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मंगल के 6th हाउस के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब लाभ भाव के हिसाब से रिजल्ट देखे तो अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, बहुत बढ़िया बैठे। 12th हाउस में वैसे भी आपके खर्चों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, पर हाँ आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप भी मांगलिक हो रहे हैं। 12th हाउस के अंदर मंगल बैठे हैं तो आप अपने गुस्से और अग्रेशन पर कंट्रोल करें। बात बात पर जो तुनक मिजाजी है उसे थोड़ा कम कर दें। जितनी विनम्रता आप अपने स्वभाव में लाएंगे उतना ही आप अच्छी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। इसीलिए विनम्र रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें, वरना बने बनाए काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। जो मैन्युफैक्चरर है, कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है, उनके लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कोई नई जगह ले सकते हैं, कोई नई मशीनरी की खरीदारी कर सकते हैं, अपनी उन्नति के रास्ते उत्तरोत्तर तय करते हुए दिखाई देंगे और आपकी सफलता भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये समय मंगल के आपको बेहतरीन परिणाम दिलवाएगा। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। देखिए आपके सप्तमेश और आपके कर्मेश दोनों ही गुरु हैं और मैंने आपको जैसा पहले बताया कि आपकी कुंडली में द्विकेंद्राधिपति योग बना हुआ है। तो 4 केंद्र स्थान के केवल 2 स्वामी, एक आपके बुध, लग्नेश और सुखेश बुध, और सप्तमेश और कर्मेश गुरु, और दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में, क्योंकि गुरु 10th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं और 10th हाउस में अगर वो स्वग्रही हो जाए तो उनके रिजल्ट और भी अच्छे मिलते हैं। तो सप्तम भाव के हिसाब से भी ये समय बहुत बढ़िया है। अगर विवाह में कोई समस्या आ रही है या फिर अभी आप विवाह योग्य हो चुके हैं पर अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से अब आपको अच्छा लाइफ पार्टनर जरूर मिलेगा। विवाह के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके वैवाहिक जीवन को आप आगे बढ़ाएंगे, फैमिली प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान का सपना पूरा हो सकता है। वहीं गुरु चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, तो मैनेजमेंट से संबंधित जो काम है उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है, बड़ी कंपनी में आप कोई बड़े पद पर आसीन है, मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, कोई भी जगह, चाहे वो स्कूल हो चाहे बड़ी कंपनी हो, वहां आपके कार्यों को सराहा जाएगा। प्रमोशन के भी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत 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 ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी एजुकेशन पहले कभी अटक गई थी, रुक गई थी, आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ और एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। एजुकेशन में आ रही दिक्कतें खत्म हो जाएगी, आपके आगे पढ़ने का सपना पूरा हो जाएगा। कोई स्पेशल डिग्री, कोई स्पेशल कोर्स या कुछ स्पेशल पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। पिता का साथ और सानिध्य तो आपको मिलेगा ही। परिवार का पूरा सपोर्ट रहेगा। जीवन साथी और पिता दोनों का आपको पूरा सपोर्ट, माता का पूरा सपोर्ट, यानी फैमिली आपके साथ रहेगी। और जब हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिली हमारे साथ होती है तो हम डबल ताकतवर हो जाते हैं। तो आपकी पावर बहुत बड़ी हुई दिखाई देगी। अभी आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शानदार टाइम पीरियड चल रहा है। अपने इस समय का सदुपयोग करके अपने कर्म को आगे बढ़ाएं और जो सपने हैं उन्हें पूरा करें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर।
अष्टम भाव की अगर बात करें तो अष्टमेश है शनि, जो कि अष्टम भाव में वक्री होकर स्वग्रही होकर बैठे हैं। अपने ही घर में बैठे तो नुकसान नहीं करेंगे, परंतु यात्राएं करते समय सावधानी रखनी है, सामान चोरी हो सकता है। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें। हालांकि इस समय गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत यानी अचानक के पैसा आपके पास में आएगा, इसके स्रोत खुलते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो गुप्त शत्रु है, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, वे भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत सजगता, एक प्रॉपर मैनेजमेंट आपके कामों में दिखेगा। और मेहनत तो आपकी है ही, अगर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आप अपने लिए बेहतरीन बनाते चले जाएंगे। शनि चूंकि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, तो भाग्य को भी और उत्तम करने का प्रयास करेंगे। लक फैक्टर भी आपका साथ देगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा या फिर कोई एक डिजिटल करेंसी, कोई भी जो रिस्की काम होते हैं ना, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट आप इस समय कर सकते हैं। उन इन्वेस्टमेंट्स में आपको फायदा होगा। ये समय आपकी सफलता को दुगना कर सकता है, आपके पावर को दुगना कर सकता है। बस आपको बहुत तटस्थ होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। प्रयासों को और तेज कर दीजिए। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश भी खत्म हो जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी आप इस माह कर सकते हैं, वो भी संपन्न हो सकती है। तो शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। तो ये था सितंबर माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस समय आप अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग या कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। वो तिथियां 1 से 6 तारीख, 9 से 15 तारीख, 18 से 25 तारीख और 28 से 30 तारीख। अब अशुभ तिथियों की अगर बात करें तो 7, 8, 16, 17, 26 और 27 ये तिथियां आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय आप थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। शुभ रंग की अगर बात करें तो इस माह आपको वाइट, ऑरेंज, रेड, येलो और ग्रीन, ये 4-5 आपके जो कलर हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन रंगों का यूज़ करें। कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ काम करने जाएं तब तो आप ये रंग जरूर यूज़ करें, नहीं तो आप अपने साथ एक रुमाल कैरी करके ले जा सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो अगर मैं उपायों की बात करूं तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। बस आप गणेश जी को और भगवान विष्णु को पकड़ लीजिए, यानी उनकी पूजा आराधना कीजिए। बुधवार के दिन आपको गणेश मंदिर जाना है, गणेश जी को मोदक जरूर चढ़ाना है, गणेश अथर्व शीस का पाठ जरूर करना है। वहीं गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें, केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से समय आपके लिए और भी अधिक बेहतरीन बन जाएगा। शनि के दान आपको रेगुलरिटी से जरूर करने चाहिए, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं और उनकी दृष्टियां उतनी ही वक्री होती है। तो दृष्टियां शांत रहे, शनिदेव की कृपा रहे, इसके लिए आपको शनि के दान रेगुलरिटी से करने हैं हर शनिवार के दिन। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए, ये तो गोचर के हिसाब से बताए, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली में नहीं जानना चाहते कि आपका लकी कलर कौन सा है, लकी स्टोन कौन सा रहेगा, आपके इष्ट देव कौन है, कौन से डायरेक्शन में आपको व्यापार करना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में आपको यात्रा करनी चाहिए, आपके लिए व्यापार ज़्यादा सही रहेगा या नौकरी करना सही रहेगा, क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, वीज़ा की प्रॉब्लम हो रही है और वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आप क्या करें। अगर आपके मन में ऐसे कुछ प्रश्न चल रहे हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे आप कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। और चूंकि मैंने आपको बताया कि 3 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक महालक्ष्मी अनुष्ठान चल रहा है, तो इस अनुष्ठान का हिस्सा जरूर बने और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।